देख रहे हैं SPN9 न्यूज में। काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज हम बात करेंगे हैदराबाद की, जहां से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं और लगातार 3 बार से वहां सांसद हैं। और कभी पहले ऐसा हुआ करता था हैदराबाद में, वहां कांग्रेस का वर्चस्व था और जब से देश आज़ाद हुआ लगातार कांग्रेस ही वहां पर अपना दमखम दिखाती थी और वहां पर कांग्रेस के ही सांसद होते थे। लेकिन वक्त बदलता गया, चीज़ें बदलती गईं और आज वहां असदुद्दीन ओवैसी का बोलबाला है, ओवैसी परिवार का बोलबाला है। अब वो क्यों बोलबाला है, उसके पीछे भी कई वजूहात हैं, कई चीज़ें हैं उस पर देखने को मिल रही हैं। असल में उसकी सबसे बड़ी वजह जिस तरीके से ओवैसी का जो आक्रामक रवैया है, ओवैसी का जो भाषण है, जो ओवैसी की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं ओवैसी के जनता से करीब लेकर आना है। अभी फिलहाल ओवैसी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, जिसमें गैर मजहब जो हम कह सकते हैं नॉन मुस्लिम्स महिलाएं ओवैसी के साथ मौजूद हैं। तो यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, बल्कि हैदराबाद में वो जितने भी समुदाय हैं सबको साथ लेने की बात करते हैं। और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस चीज़ को माना भी था कि अगर उनकी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी होती तो आज उनके पास एक सीट नहीं बल्कि कई सीटें होती। इसलिए वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, वो दलितों की, पिछड़ों की और उन लोगों की, आदिवासियों की बात करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब मैं आपको हैदराबाद सीट का पूरा आंकड़ा बताने की कोशिश करूंगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो जाहिर सी बात है कि हमें हैदराबाद की सीट को समझना होगा और हैदराबाद के गणित को समझना होगा। जाहिर सी बात है, हैदराबाद लोकसभा सीट का जो परिसीमन हुआ था वो 2008 में हुआ था। इस सीट में अल्पसंख्यकों यानी ज़्यादातर मुस्लिम वोट यानी 65% है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 65% जो वोट है वो उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं और साथ ही साथ ये एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। जो यहाँ मुसलमान आबादी है वो एक निर्णायक तय करती है और वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि बताती जीत, वो ही जीत दर्ज कराती है कि ओवैसी जो परिवार है या वहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टी लड़ती है वो कौन चुनाव जीतेगी। हैदराबाद लोकसभा सीट पर 9,61,290 पुरुष मतदाता हैं और महिलाओं की बात की जाए तो 8,62,374 महिला मतदाता हैं। यानी कुल जो है 18,23,664 हैं। 18,23,664 ये महिला मतदाता हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देश के सबसे बड़े राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। ये सीट शहरी इलाके की सीट कहलाती है। ये सीट तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले में है। मौजूदा उपराष्ट्रपति जो हैं वेंकैया नायडू यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से जीत नहीं सके थे। 2014 में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी लगातार यहाँ से 3 बार अपना लोकसभा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। आज़ादी के बाद हैदराबाद लोकसभा सीट पर 16 आम चुनाव हुए हैं अभी तक और करीब 8 बार AIMIM को जीत मिली है तो 6 बार सीट कांग्रेस के खाते में आई है। यानी 6 बार आज़ादी के बाद से जो 16 चुनाव हुए हैं उनमें 6 बार कांग्रेस सत्ता में रही है वहाँ पर और 6 बार सीट कांग्रेस के खाते में रही। साथ ही साथ 1 बार तेलंगाना प्रजा समिति और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में ये सीट रही है। यानी 8 और 6 14 और एक बार जो तेलंगाना राज्य समिति है और एक जो दूसरी पार्टी है निर्दलीय वो रहे। 3 दशकों से असदुद्दीन ओवैसी के पास है, AIM के पास है। यहाँ से AIMM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 7 बार सांसद चुने जा चुके हैं और साथ ही साथ 6 बार AIMIM के टिकट पर और 1 बार निर्दलीय लड़कर इसके बाद से सीट 3 बार से लगातार उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी के खाते में जा रही है। हालांकि आज़ादी के बाद से लेकर 1980 के दशक तक ये सीट कांग्रेस के खाते में रही। बीच में 1971 के लोकसभा चुनावों में इस सीट पर तेलंगाना प्रजा समिति जीती थी और उसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी के टिकट के, जब इंदिरा गांधी का दौर था तो SK नारायण जीते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा हैदराबाद का सामाजिक ताना बाना जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। हैदराबाद लोकसभा सीट का जो मैंने आपको बताया पूरा आंकड़ा बताया, कुल मतदाताओं की संख्या बताया
और यहाँ पर 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 53.27% मतदाताओं ने वोट किए थे और यहाँ पर पुरुष मतदाताओं का वोटिंग प्रतिशत 54.70% है और महिलाओं का सिर्फ 51.59% ही है। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं। वो कौन कौन सी हैं वो सीटें मैं आपको बता देता हूँ। मलकपेट, कारवां, गोशमहल, चार मीनार, चंद्रयान गुट्टा, याकूतपुरा और बहादुरपुर सीटें हैं। ये सभी सीटें अनारक्षित हैं। इनमें से 6 सीटें AIMIM के पास हैं, जो एकमात्र सीट भाजपा के खाते में है। और मलकपेट, चार मीनार, चंद्रयान गुट्टा, कारवां, याकूतपुरा और बहादुरपुर में AIMIM के विधायक हैं और गोशमहल सीट बीजेपी के पास है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का काफी दबदबा है। अब हम बात करते हैं 2014 के जनादेश की। 2014 में लोकसभा में इस सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा के डॉक्टर भगवंत राय को 3 लाख वोटों से ज्यादा हराया था। ओवैसी को इस सीट पर डाले गए वोटों के 52.94% यानी 6,13,868 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर भाजपा के उम्मीदवार भगवंत राव को 32.05% यानी 3,11,414 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार पंडित कृष्णा रेड्डी को 49,310 और TRS के राशिद शरीफ को सिर्फ 37,195 वोट मिले थे। यहां से 2009-2004 के लोकसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ही जीते थे। अब ओवैसी का हम रिपोर्ट कार्ड बात कर लेते हैं, क्योंकि ओवैसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनका रिपोर्ट कार्ड भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि भाई आखिर उनको जीतने की वजह क्या है। असदुद्दीन ओवैसी अपने दमदार और आवाज और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अमूमन आजकल हम और आप देख रहे हैं कि संसद में 3 तलाक के मुद्दे पर उनकी जो राय थी, किस तरीके से उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और फिर लगातार वो अपनी दमदार तरीके से मुद्दों को उठाते हैं और लगातार हमने देखा है कि मुसलमानों के मुद्दे बहुत ज़ोर शोर से वो संसद में उठाते हैं। अब जाहिर सी बात है 16वीं लोकसभा में उनकी जो उपस्थिति रही है वो 82% रही, यानी 82% के करीब वो उपस्थित रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रीय औसत 80% और तेलंगाना के औसत 63% से कहीं आगे है। बहस में हिस्सा लेने के मामले में उनका औसत थोड़ा कम है। उन्होंने 62 बहसों में हिस्सा लिया है और बहस में हिस्सा लेने का राष्ट्रीय औसत 65.3% है और तेलंगाना के सांसदों का बहस में हिस्सा लेने का औसत 38.2 का रहा है। हालांकि सवाल पूछने के मामले में ओवैसी का प्रदर्शन काफी अच्छा है। उन्होंने संसद में 719 सवाल पूछे हैं, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 285 सवालों का है और राज्य का औसत 295 सवालों का है। औसत अपने इस कार्यकाल में 2 प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर आए हैं और साथ ही साथ ओवैसी अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए का विकास फंड आवंटित हुआ था। इसमें से उन्होंने 117 यानी रकम की खर्च की। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने फंड में से 1.9 करोड़ बिना खर्च हुए रह गए थे। ओवैसी परिवार का दबदबा क्यों है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1984 के बाद से सीट लगातार ओवैसी के परिवार के पास है। 1999 में सीट ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के पास रही थी। सीनियर ओवैसी को इस चुनाव में 4,48,165 वोट मिले थे, यानी काफ़ी एक बेहतर रिकॉर्ड रहा है। अगर हम वहीं तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें आती हैं, जिनमें से 14 पर तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS का कब्जा है और बाकी 3 सीटों में एक बीजेपी, कांग्रेस और AIMIM के पास है। तेलंगाना के प्रमुख सांसदों में से एक बीजेपी के सांसद बंडारू दत्तात्रेय हैं, जो केंद्र सरकार में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार भी देख रहे हैं। इसके अलावा ओवैसी भी तेलंगाना से ही हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में TRS के पास सबसे ज़्यादा सीटें थी। बहरहाल ये पूरा एक रिकॉर्ड है और जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर 119 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को 88 सीट मिली। इसके बाद कांग्रेस को 19, AIMIM को जो फिलहाल के चुनाव हुए 2 और TDP को 2, भाजपा और इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को एक सीट मिली थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार खाते में गई थी। ये पूरा समीकरण जो मैंने आपको बताया, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इस बुनियाद पर लग नहीं रहा है कि ओवैसी को कोई हिला सकता है या कोई टक्कर दे सकता है। बहरहाल
अब देखना ये होगा कि ओवैसी का जो मैंने आपको बताया है, इससे हैदराबाद के लोग कितना ओवैसी का साथ देते हैं क्या नहीं है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।